हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हम प्रभु के प्रस्तिस में एक भजन को गाएंगे और उसके बाद हम प्रभु के कलाम को रखेंगे जिसको हम नाम देते हैं जीवन की रोटी। हालेलुया। सो थैंक यू जीसस। परमेश्वर के लोगों, धन्यवाद हो उस परमेश्वर का जिसने हमको और आपको इस डूबती हुई अंधकार की दुनिया में से चुना है। तो हमें धन्यवाद करना चाहिए, हमें उसके लिए गीत गाने चाहिए, हमें उसके लिए इकट्ठा होकर नित्य दिन प्रार्थना करनी चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हाँ प्रभु मेरे जीवन में आ, अपनी सामर्थ से भर दे मुझे। प्रभु मेरे जीवन में आ, अपनी सामर्थ से भर दे मुझे। ये जीवन तुझको देते हैं, सरायादर तुझको देते हैं। जीवन तुझको देते हैं, सरायादर तुझको देते हैं। प्रभु मेरे जीवन में आ, अपने सामर्थ से भर दे मुझे। हमें विनती करना चाहिए, हमें प्रार्थना करना चाहिए कि परमेश्वर इस खाली बर्तन को भर मेरे परमेश्वर पिता। ये जो शरीर खाली है मेरे परमेश्वर, जिसमें परमेश्वर हम किसी से प्रेम नहीं कर पाते हैं मेरे परमेश्वर। हमारे अंदर गुस्सा है, हमारे अंदर जलन है मेरे परमेश्वर पिता। हम अपने बहनों को अच्छी नज़र से नहीं देख पाते हैं मेरे परमेश्वर। जिस आँख को तूने निर्बल ठहराया परमेश्वर, हम इससे बेविचार करते हैं मेरे प्रभु जी। हम इससे गलतियाँ करते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु जी। इसे शुद्ध कर मेरे परमेश्वर, इसे पवित्र कर मेरे परमेश्वर प्रभु जी। और जितने लोग परमेश्वर के सामने अपने आप को रखते हैं और उस पवित्र आत्मा से अपनी विनती और अपनी प्रार्थना की गुहार लगाते हैं, उसे सच में हमारा परमेश्वर जो जिंदा परमेश्वर है, उसे सच में हमारा परमेश्वर जो जलाली परमेश्वर है, उसे हर एक बंधनों से, हर एक बेविचार से, हर एक चोरी की झूठी आत्मा से आज़ाद करता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस कि आपने हमें बुद्धि दी, आपने हमें हर एक अंधकार की शक्तियों पे जय पाने के लिए सामर्थ्य दी मेरे परमेश्वर पिता। उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ तेरा राजा। तू आदि से लेके अनंत काल तक विराजमान है। और हे मेरे प्रियो, हे मेरे भाइयों, हे मेरे बहनों, मैं जिस रीति से परमेश्वर से विनती और प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर प्रभु जी, मेरे इस चैनल पर मेरे परमेश्वर जितने लोग इस वीडियो को देखें मेरे खुदावन खुदा, जितने लोग आज के वचन को सुने मेरे परमेश्वर, उन्हें आत्मिक बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण करना मेरे परमेश्वर प्रभु जी। कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे परमेश्वर प्रभु जी रूहें बचाई जाए और आपके राज्य के उत्तराधिकारी ठहरे मेरे परमेश्वर। थैंक यू जीसस कि आपने हमें डूबती हुई अंधकार की दुनिया में से चुना मेरे परमेश्वर प्रभु जी। थैंक यू जीसस कि हम तो मर चुके थे लेकिन तूने हमें जीवित बनाया मेरे परमेश्वर। थैंक यू जीसस कि तूने हमें हर एक लाचारी से, हर एक गरीबी से, हर एक शर्मिंदगी से मेरे परमेश्वर तूने मुझे आज़ाद किया। मैं प्रार्थना करता हूँ आपके लिए कि सच में मेरे परमेश्वर इन सब चीज़ से जितने भाई और बहन जूझ रहे हैं मेरे परमेश्वर प्रभु जी, सच में आपकी आत्मा, पवित्र आत्मा मेरे परमेश्वर खुदावन खुदा उन भाई और बहनों पे काम करे मेरे परमेश्वर प्रभु जी, और आपका ग्रेस उतरे खुदावन खुदा
और सच में वो आपको प्रेम को देखने पाए मेरे परमेश्वर प्रभु जी, और सच में वो विश्वास की योग बने मेरे परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन सच्ची दखालकर्ता की बात करती है खुदावन खुदा। थैंक यू जीसस। आज हम परमेश्वर के वचन को लेके आए, हम जिसको नाम देते हैं जीवन की रोटी, और जीवन की रोटी में आज सभी का स्वागत है। आइए हम पढ़ेंगे आज यूहन्ना की पत्री, उसका 3 अध्याय, उसका 16 से लेकर 19 तक। आइए देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। थैंक यू जीसस। परमेश्वर आज के वचन से सच में मेरा विश्वास बढ़ा है। आज परमेश्वर आज के वचन से सच में बड़े बड़े काम को करेगा। हालेलुया। क्योंकि जो भी वचन परमेश्वर के मुख से निकली है वो सामर्थी वचन है, और वो परमेश्वर जो सामर्थी परमेश्वर है वो हमारे बीच में होता है। और जब हम नित्य दिन प्रार्थना करते हैं प्रभु के लिए, एक घड़ी अपने 24 घंटे में से जब एक घड़ी निकाल के हम खुदा को देना सीख जाते हैं, तो वो परमेश्वर दिन प्रतिदिन हमसे क्या करता है, प्रेम करता है। और उस प्रेम के बदले हमें एक पवित्र आत्मा दी जाती है, जो आपसे और हमसे जितने परमेश्वर के लोग हैं उन सब से बातें की जाती है। हालेलुया। तो सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर का वचन और आज के जीवन की रोटी में हम लेकर आए हैं यूहन्ना की पत्री, उसका 3 अध्याय, उसका 16 वचन से लेकर 19 तक। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास रखे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। 17 वचन में लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसीलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसीलिए जगत के उद्धार पाए। हालेलुया। लिखा है 17 वचन में कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसीलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसीलिए कि जगत उसके द्वारा क्या पाए, उद्धार पाए। प्रभु का आना हमारे लिए उद्धार का चिन्ह था, क्योंकि सबने देखा परमेश्वर ने जो हमारे बीच में, आपके बीच में, और जितने लोग बाइबल को पढ़ते हैं, वो परमेश्वर हमारे लिए और आपके लिए और पूरे संसार के लिए एक मानव का रूप धारण किया और एक कुंवारी स्त्री के तन से उत्पन्न हुआ। और बाइबल बताती है कि वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आगे वचन में लिखा है, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका है, इसीलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। हालेलुया। सो परमेश्वर आज के वचन से सच में आपसे और जितने परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं उन सब से एक मैसेज है जो परमेश्वर ने आज मुझे दी है, और मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि बाइबल बताती है कि चुने हुए बहुत है, खेत बहुत है, लेकिन चुने हुए परमेश्वर के लोग बहुत कम हैं। परमेश्वर का आना इसीलिए था कि वो जगत में ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार करे और सबको बताए कि एक जिंदा परमेश्वर है, एक सनातन परमेश्वर है जो सभी से प्रेम करता है। हालेलुया। और वो जिस तरह प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करता था, उसी तरह परमेश्वर भी आपसे और हमसे, जितने संसार में लोग हैं, सबसे प्रेम करता है। क्योंकि बाइबल जब उत्पत्ति की हम किताबें पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने जो अद्भुत काम किया, परमेश्वर ने कहा और वो सब हुआ। और परमेश्वर ने 6ठे दिन के बाद 7वें दिन क्या किया, विश्राम किया। और 6ठे दिन में परमेश्वर ने किसे बनाया, आपको और हमको बनाकर प्रभु ने क्या किया था, विश्राम किया था। और बाइबल बताती है कि प्रभु ने अपने समानता में किसको बनाया, मनुष्य को, यानी कि आदम को बनाया उसने। हालेलुया। बाइबल में बताती है कि थोड़ी सी मिट्टी ली परमेश्वर ने और उसमें क्या फूका, श्वास फूका, और उसके द्वारा क्या उत्पन्न हुआ, आदम उत्पन्न हुए। हालेलुया। और पूरी संसार जानती है कि हम सब आदम की संतान हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर जब आपके ऊपर अपने ग्रेस को खोलता है, परमेश्वर जब आपसे
बातें करना चालू करता है तो जीवन जो आपकी होती है उसे सब कुछ परमेश्वर ऑलरेडी चेंज कर देता है। हालेलुया। और आप सबके बीच में मैं प्रभु के एक बहुत प्यारे दास का एक कहानी सुनाता हूँ। उन्होंने एक एपिसोड में बोला था कि एक बच्चा था जिसने एक जहाज़ को बनाया। हालेलुया। उस बच्चे की दिल में तमन्ना जागी कि मैं संसार के लिए और दुनिया के लिए कुछ करूँगा। और उसने क्या किया, एक जहाज़ को बनाया। और उस जहाज़ को जब उसने बना लिया तो उसे लाल बिरंगे हरे और लाल मतलब कलर मतलब जितनी संसार में कलर होती है सब कुछ उस पर किया। और उसने जब उस जहाज़ को बनाया तो उसने सोचा कि मैं इस जहाज़ को नदी में तैरा के देखूँगा कि ये तैरती है कि नहीं। बच्चा नदी में चला गया और उसने क्या किया, तालाब में उस नदी के अंदर उस जहाज़ को छोड़ दिया जिसको उसने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से और अपनी मतलब आत्मिक बुद्धि और ज्ञान से बनाया था उसने। और उसने क्या किया, नदी के किनारे पे उसे छोड़ दिया। और जब जहाज़ तैरने लगी, बच्चा क्या हुआ, बहुत आनंदित हुआ और बहुत खुश हुआ कि अरे मैंने ये काम की है, मैंने इसमें क्या पाई है, सफलता पाई है। हालेलुया। और एक लहर आई, एक धारा आया और उसने क्या किया, जहाज़ को झटका दिया और वो जहाज़ धीरे धीरे क्या हुई, बच्चे से दूर जाने लगी। और जैसे जैसे लहर उस जहाज़ को धक्का लगाता गया, अपने तरफ खींचता गया, वैसे वैसे जहाज़ बच्चे से दूर चला गया और बच्चा बहुत उदास हुआ। हालेलुया। बात समझने वाली है प्रियो, मेरे भाइयों और बहनों, ये कोई कहानी नहीं है, ये आत्मिक रीति से सृजी गई, आत्मिक बुद्धि और बलवंत हाथ से बनाई गई ये कथा है मेरे परमेश्वर के लोगों। ये कहानी नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। वो धीरे धीरे क्या हुआ, उस बच्चे के हाथ से, उस बच्चे के पकड़ से दूर जाता गया और बच्चा उदास हो गया, निराश हो गया और आपस अपने घर चला आया। क्योंकि वो बच्चा था, पानी में तैर नहीं सकता था, इसलिए उसने छलांग पानी के अंदर नहीं लगाई, नहीं तो उसकी मृत्यु निश्चित थी। बच्चा घर आ गया और दूसरे दिन वो बाज़ार में सब्जियां लेने के लिए बाज़ार गया और क्या देखता है कि उसका जो जहाज़ था वो एक जो मनियारी का दुकान था जो खिलौने बेचते हैं, उसके यहाँ वो जहाज़ पड़ी थी। और वो खिलौने वाले भाई के पास जाके बोला कि भाई साहब, ये मेरी जहाज़ है, इसे मैंने बनाई है, इसे मुझे चाहिए, इसे आप मुझे दीजिए। हालेलुया। क्या कीजिए, इसे मुझे दीजिए। उसने कहा कि नहीं, मैंने इसको किसी बंदे से ख़रीदा है और इसको मैं 500 रुपये में ख़रीदा है। और बच्चा बोला कि देखिए, मैंने इसको लाल, हरे और पीले कलर से मैंने इसको रंगा है और इस पे मेरा नाम भी देखिए, मेरा नाम राजू है और मेरा इस पे नाम भी लिखा है। हालेलुया। सो ये जहाज़ मेरी है, ये मुझे दीजिए। लेकिन उस बंदे ने कहा कि मैंने इसकी कीमत चुकाई है, तुम्हें भी इसकी कीमत क्या करनी होगी, चुकानी पड़ेगी। हालेलुया। और उसने कहा कि मैंने इसको 500 में लिया है, अगर इसको आपको चाहिए तो आपको इसका 2 गुना मूल्य चुकाना पड़ेगा, तब मैं जाके ये जहाज़ आपको दूंगा। लेकिन बच्चा कहता रहा कि इसे कलर मैंने किया है, इसे बनाया भी मैंने है और इस पे मेरा नाम भी लिखा है, ये राजू की जहाज़ है। हालेलुया। बच्चे के कहने से उस व्यापारी ने उसको जहाज़ नहीं दिया। बच्चे ने कहा कोई बात नहीं, जब तक मैं आपस नहीं आऊँ मेरा जहाज़ आप किसी को मत देना। हालेलुया। बच्चा गया, मेहनत किया, परिश्रम किया। हालेलुया। और वो बच्चा मेहनत मजदूरी करके कितना पैसा जोड़ा, 1000 रुपया जोड़ा उसने, 1000 रुपया जोड़ा और उस भाई को ले जाके दिया और उस जहाज़ को मोल लिया। ये कहानी हमें बताती है कि हम परमेश्वर के सब बेटे और बेटी हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि उस परमेश्वर ने जो आदि से लेके अनंत काल तक विराजमान है, जिस परमेश्वर ने, जिसने अपने समानता में हमें बनाया, उसने हमसे प्रेम किया और बदले में हमने क्या दिया, उसे ठोकर दिया। जब नूह के ज़मानों में हम जाते हैं, जब उत्पत्ति 6 अध्याय हम पढ़ते हैं, हालेलुया,
जब नूह के दिन में हम जाते हैं तो परमेश्वर ने सभी लोगों को बताया था कि मैं इस संसार को, नूह को परमेश्वर ने बोला था कि मैं इस संसार के अंत करने में हूँ। तो सबको बताया और लोगों ने क्या समझा कि नूह पागल हो गया, इसकी बुद्धि काम नहीं करती है। और परमेश्वर की योजना जब मनुष्य पे हावी होती है तो सच में बड़ा है, हम उसके सामने कुछ भी नहीं हैं, क्योंकि वो परमेश्वर है और हम परमेश्वर के क्या हैं, लोग हैं। हालेलुया। इसलिए अगर कोई भी आत्मिक बुद्धि और ज्ञान वाले व्यक्ति अगर प्रभु के बारे में बात करते हैं तो उसको सुनिए, उसको समझिए और जितनी चीज़ बाइबल से वो कहते हैं उस पर अमल करिए, फोकस करिए, मन लगाइए उसके बातों पे। सोचिए कि बंदा इसकी किस हद तक आपसे बात कर रहा है, किस परमेश्वर के बारे में बात कर रहा है। बात यहाँ पे हिंदू धर्म, हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों की नहीं हो रही है, बात होती है सच्चाई की, बात होती है जो ग्रंथ में लिखी गई है, जो आसमानी पुस्तकें हैं वो कभी झूठ नहीं बोलती है। आप जिस भी किताब में पढ़ोगे प्रभु यीशु मसीह का नाम अवश्य मिलेगा आपको। हालेलुया। क्योंकि वो सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर है, वो ऐसा पैगंबर है जो जिंदा आया और जिंदा स्वर्ग चला गया। हालेलुया। और जब सृष्टि का अंत होगा तो वो परमेश्वर फिर से आएगा और उसी के हाथ में, हालेलुया, सब कुछ सौंपा गया है। हालेलुया। प्रभु कहता था कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, जो मुझ पे विश्वास करता है उस पे विश्वास करता है। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और इस कहानी को जिसने मैंने आपको सुनाया है, ये वो प्रभु यीशु थे जिसने पूरे संसार को बनाया और जिसको पूरी रीति और रिवाज से उसने लाल बिरंगे, जब हम आसमान में देखते हैं तो चांद दिखते हैं और दुनिया में अनेकों प्रकार के हमें रंग मिलते हैं, क्योंकि ये रंग जो डाला गया संसार में ये परमेश्वर कर सकता है, इसे मनुष्य नहीं कर सकता है। हालेलुया। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को संसार में आना पड़ा और अपने प्रेम को दिखाना पड़ा कि सच में मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए अपने लहू को देता हूँ, मैं अपने आप को तुम्हारे लिए सलीब पे टांगा हुआ दिखाता हूँ, ताकि तुम मुझसे क्या करो, प्रेम करो। मेरे बलिदान के मतलब क्या करो, प्रेम करो, क्योंकि प्रेम, शांति और धीरज प्रभु की ओर से है। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और आज के वचन से खुदा की महिमा हो। और आज की इस वीडियो में अगर ज़रा सा भी मुझसे गलती हुई हो तो छोटा भाई समझ के, परमेश्वर का नन्हा सा बेटा समझकर हमें माफ़ कीजिए। और हमारे चैनल पर लाइक, कमेंट, और आप मेरे चैनल पर लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और मुझे लिख सकते हैं कि भाई साहब आपकी वीडियो में आपने परमेश्वर के बारे में जो 4 बातें की है उसमें गलत बातें हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं परमेश्वर के छोटा सा नन्हा सा बेटा होने के लिए तत्पर रहूँ और आगे से गलतियाँ ना करूं। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि परमेश्वर के लोगों को सुसमाचार मिले और ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर की बेटे और बेटियों की रूहें बचाई जाए, ताकि प्रभु यीशु मसीह आए तो हमें क्या पाए, जागते हुए पाएँ। और हमें नित्य दिन प्रार्थना करना चाहिए और परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। प्रभु आप सबके साथ है, हमारे साथ है, तो हमारी युद्ध नंबर 1। थैंक यू जीसस। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।